नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 200 432 है, सॉरी 432। और जितने भी मेरे भाई वीडियो को देख रहे होंगे सारे लोग वीडियो को जरा लाइक कर दीजिएगा यार, ओके ना। आ जाइए, देखिए अच्छा सवाल है ये। का त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री है? ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 है? कौन सी 90 है? का कोने का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है। ए का समद्विभाजक जो है बीसी से डी पर मिल रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है। का सीडी है 12 सेंटीमीटर और बीडी है 20 सेंटीमीटर। और आपको बताना है एडी, ये वाला लेंथ निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है मेरे भाई, तो कौन समद्विभाजक द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का जो रेशियो होता है अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होता है? तो आप बताइए, ये इसका रेशियो लेंगे तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, यानी कि 3 और ये हो जाएगा 5। 4 तिया 4 पचे 3 और 5, तो ये वाला भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अच्छा बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए तो 3 5 है, तो ये बेस कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट याद होगा आप लोगों को, 4 हो जाएगा। अच्छा बताइए, तो बेस है 4 यूनिट पर, एक्चुअल में लंबाई है कितना? 12 और 20 32, तो 4 यूनिट बराबर 32 सेंटीमीटर। तो बताइए जरा 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 8। 1 यूनिट बराबर 8 है, तो 3 यूनिट बराबर 8 दिया 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। एडी का लंबाई निकालना है, तो जरा गौर से ट्रायंगल को देखिए, ए सी डी को। तो ये 24 है, ये 12 है और ये कर निकालना है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 12 का स्क्वायर 144। ऐड कर देंगे मेरे भाई, आ जाएगा 720। और 720 क्या होता है? 144 पचे 5 चौक 20, 5 चौक 20 है 2 22, 5 है 2 7, हाँ 144 पचे 144 गुना 5 और 144 का वर्गमूल 12 रूट 5। अच्छा रूट 5 का वैल्यू होता है लगभग 2.2, तो 12 गुना 2.2 यानी 12 दूना 24, 12 दूना 24 दो 26 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए का पाइप पे 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 3.5 मिनट में, अच्छा 3.5 मिनट में ए 350 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना भर देगा? 350 बट्टा 3.5, 3.5 यानी 7/2, 7 पचे 35, 2 ऊपर जाएगा 100 लीटर भरेगा 1 मिनट में। अच्छा का 20 780 लीटर धारिता वाले टैंक को 8 सही 2/3 मिनट में, 8 सही 2/3 यानी 24 2 26/3 मिनट में इतना लीटर, तो बी 1 मिनट में कितना भर देगा? 780 बट्टा 26/3, 26 तिया 78, 30 तिया 90 यार, यानी कि बी 1 मिनट में 90 लीटर भरेगा। सवाल का यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो 1615 लीटर कितने समय में भर जाएगा? अच्छा दोनों को अगर एक साथ ओपन करिएगा तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 190 लीटर भरेगा। 1 मिनट में 190 लीटर, तो 1615 लीटर कै मिनट में? दोनों के कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए। 19 से तो कट जाएगा, 10 से भी कटेगा पर ऊपर वाला नहीं कटेगा। 19 से कटेगा 10 बार में, 19 से काट दीजिए कितना बार में? 19, 8 9 72, 8 7 15, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 9 72, 8 7 15, बच जाएगा 9, 19 पचे 95। अब 5 से 2 बार, अब 5 से 19 बार, 19/2 यानी कि 8 सही 9 दूना 18, 19 तो सही तो है यार, 8 दूना 16, 17/2 आना चाहिए। 17 पचे ना 85 होता है यार, 17 पचे 85, 17/2 यानी कि 8 सही 1/2। ठीक है, देखिए ये आसान सा सवाल है यार, मेंटली करिए ना। 225 का वर्गमूल कितना? 15 हो जाएगा। 15 ऐड करेंगे 169 का वर्गमूल कितना? 13, 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 121 का वर्गमूल 11, 11 ऐड करेंगे 36 का वर्गमूल 6, 6 ऐड करेंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, ऊपर में आ गया। अच्छा नीचे में देखिए तो 16, यहाँ भी 16 है, तो अगर 16 कॉमन कर लेंगे, नीचे में 16 कॉमन कर लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा सर? तो अंदर में बच जाएगा 1, अब प्लस 19.25 यानी हो जाएगा कितना? 20.25। अच्छा 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4,
इंटू 20.25, तो 5 का 25, 4 पचे 20 यानी कि 45 का वर्गमूल 20 25 यानी कि 4.5 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, जीरो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जीरो चला मतलब 10 जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 नमा 45 यानी 2/9, ऑप्शन बी। देखिए अच्छा सवाल है यार ये। कहा कि अल्कोहल और पानी के x लीटर बिलियन में, अल्कोहल और पानी का जो मिक्सचर है वो x लीटर है, टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी x है। का अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:7 है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 5:7। आगे कहा है यार बिलियन में 5 लीटर अल्कोहल और 11 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी बिलियन में अल्कोहल का प्रतिशत 40 होगा। अच्छा 5 लीटर अल्कोहल मिला है तो आप बताना 5 इसमें डायरेक्ट थोड़े ना जोड़ दीजिएगा, ये तो अनुपात है, रेशियो है, और यहाँ रियल वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, तो रियल बनाइए तो के से गुना कर देते हैं। कहा कि 5 लीटर अल्कोहल मिला है, 5 के था 5 मिला है तो हो गया इतना, और 11 लीटर वाटर मिला है तो 7 के था 11 मिला दिए तो हो गया इतना। और अब कहा कि नया जो मिक्सचर बना उसमें अल्कोहल है 40, आप बताना। सॉरी यार सॉरी, अल्कोहल है 40% तो वाटर हो जाएगा 60%, 40 और 60, 40 60 काटेंगे तो 2 और 3, बस यार क्रॉस कर लीजिए तो 5 तिया 15 के, अब प्लस 5 तिया 15 बराबर 14 के, अब प्लस 11 दूना 22, 14 के इधर आके घटेगा तो के बराबर हो जाएगा 7, के का वैल्यू आ गया। तो सवाल का है एक्स का मान, एक्स कहने का मतलब टोटल मिक्सचर पूछा है, एक्स टोटल मिक्सचर है ना, तो टोटल मिक्सचर, तो ओरिजिनल वाला मिक्सचर में अल्कोहल 5 था, वाटर 7 था, तो टोटल मिक्सचर कितना 12 के का वैल्यू 7 है तो 12 गुना 7 84 लीटर हो जाएगा। इसको क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो मेथड है उससे भी इस सवाल को आप लगा सकते हैं। देखिए ये तो बहुत आसान है यार, ऊपर नीचे साइन कॉस है, एंगल का सम मान, एंगल का योग 90 तो मान हो जाएगा 1। आप बोलेंगे सर कैसे हो जाएगा, तो सर ऊपर में है कॉस 37, ऊपर या नीचे किसी को चेंज करिए, 90 में से 53 जाएगा, कितना बचेगा 37, और साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, तो ये कट के वन ना आ जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा कि ऊपर नीचे साइन कॉस है, एंगल का योग 90 तो मान 1, और साइन 39 और साइन 51, साइन स्क्वायर के बीच प्लस है, एंगल का योग 90 तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये 5/2 में से 1/2 घटाइएगा 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन है नहीं यार, दो सुधार लीजिए सी को, 2 हो जाएगा, किसी भी एक ऑप्शन में कर लीजिए ना, 2 आंसर होगा। क्लियर है बात, चलिए आगे। देखिए का एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजा 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है, का इसका एरिया उस सम चतुर्भुजाकार मैदान के एरिया के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 है, इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई। देखिए यहाँ ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया है, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दिया है, तो इस वाला नियम से एरिया निकालेंगे तो काफी टाइम खराब हो जाएगा। तो जब बड़ा बड़ा वैल्यू दिया है तो पहले एक बार इसको चेक कर लीजिए कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं दिया है ना, क्योंकि कैलकुलेशन जब पता चल जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, यानी अगर ये ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड पता चल जाएगा तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए तो 2 से कटेगा 43, 48 सॉरी, 2 से 55, 2 7 14, 2 तिया 6 हो गया 48 55 और 73, 48 55 और 73 ट्रिपलेट है यार। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड दिया है, कितना है 96, 110, और कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है कितना 146। अब कहा है एक सम चतुर्भुज के एरिया के बराबर है जिसका एक विकर्ण दिया है 60, दूसरे विकर्ण। अच्छा राइट एंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 110 हाइट 96, सम चतुर्भुज का एरिया होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, एगो 60 है दूसरा निकालना है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 0 से 0, 16 छक 96, 16 एकम 16 एक 17, 176, ऑप्शन बी। देखें यार कहा अभी ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 5220 में बेचा,
एक वस्तु पर उसे 16% लाभ हुआ, दोनों को 5200, दोनों में से प्रत्येक को 5220 में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य इनका क्या है, सेम है। ठीक है, आगे कहा यार कि पहला पर 16% लाभ, दूसरा पर 10% हानि हुआ, पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुआ ये पूछा है। तो आप बताइए, पहला को 5220 में बेचा है तो 16% लाभ हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 116। तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन, 16% लाभ यानी क्रय मूल्य 100% होता है, 16% लाभ यानी विक्रय मूल्य 116। तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। अब इसको काटिएगा तो 116 से अगर आप काटेंगे मेरे भाई तो कट तो जाएगा, लेकिन छोटा कर लेते हैं, 4 अठी 32 और कितना हो जाएगा, 4 अठी 32, 4 नमा 36, 4 से 25 बार में 89 से काटिएगा तो ये कटेगा, 9 अठी 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 अठी 64, 4 से काटे हैं ना हो, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 नमा 36। अब 29 से काटिएगा तो 29 से कम 29, 29 अठे 0, तो 0 हो जाएगा, 25 अठी 200, हाथ मेरा 20, 25 20 45। तो ये पहला का क्रय मूल्य आ गया। दूसरा को भी 5220 में बेचे हैं और दूसरा पर 10% हानि हुआ है, तो विक्रय मूल्य 90 होगा। तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। काटिएगा तो 9 पचे 45, ठीक है 45, 9 अठी 72, 0, यानी कितना हो जाएगा, ये 0 से तो 0 कैंसिल, 5800। अब बताइए टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों को मिलाकर टोटल क्रय मूल्य हो गया कितना, 8 5 13, 5 5 10,300। दोनों को मिलाकर टोटल विक्रय मूल्य, पहला को भी 5220 में बेचा, दूसरा को भी 5220 में बेचा, तो दोनों को मिलाकर टोटल विक्रय मूल्य आप बताइए कितने का लाभ होगा। 10,300 में खरीदे हैं दो को, 10,440 में बेच दिए हैं, तो लाभ कितने का हो जाएगा, 140 का प्रॉफिट। ठीक है, देखें यार, कहा अंकित और कुलदीप की गति 40 किलोमीटर पर आवर तथा 64 किलोमीटर पर आवर है। वे रांची से पटना तक एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक का चाल है 40 और एक का चाल है 64। कैसे, देखें यार डिस्टेंस सेम है, एक 40 के चाल से ट्रेवल करता है, दूसरा 64 के चाल से ट्रेवल करता है। आगे कहा यार कि कुलदीप अंकित से 61 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। 61 मिनट बाद में यानी 61 मिनट लेट या चलना शुरू किया और 29 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो आप बताइए कि डिस्टेंस को ट्रेवल करने के दौरान जो अंकित और कुलदीप को टाइम लगा है, उनके बीच का ये डिफरेंस नहीं दिया क्या, ये डिफरेंस ही तो दिया है कि सर 61 मिनट लेट चले हैं और उससे 29 मिनट पहले पहुंच गया है। तो कहा रांची और पटना के बीच का दूरी बताइए। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका कई बार बताएं, S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। आप बताइए यार डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 और 64 है, यानी 64 गुना 40 और बट्टा में 24 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, 61 मिनट लेट और 29 मिनट लेट, 61 और 29 90 मिनट, मिनट को आवर में लाइएगा तो 60 से। अब इसको काटा पीटी मचा दीजिए यार, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 30 तिया 90, अब 8 तिया 24, 8 8 64, 2 से 2 कैंसिल, 8 तिया 24 यानी 240 किलोमीटर हो जाएगा ना। देखिए कहा एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन
राशि के 45% के बराबर है। साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर, यानी प्रिंसिपल अगर 100 है तो साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 45% यानी 45 यूनिट होगा। आगे कहा कि उधार अवधि के समय का आंकिक मान प्रतिशत ब्याज दर के आंकिक मान के 4/5 है। कहा टाइम जो है रेट का 4/5 है। रेट का 4/5 यानी रेट अगर 5x है तो टाइम हो जाएगा कितना 4x। क्लियर है। फ्रैक्शन दिया है यानी ये रेशियो दिया है, अनुपात है तो इसको रियल बना लिया 5x और 4x। कहा ब्याज की दर ज्ञात करें। ओके आ जाइए यार, ब्याज मालूम है तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर P/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यार, 5 नमा 45। अच्छा 4 बाएं साइड आएगा तो बट्टा में 9/4 x गुना x स्क्वायर बराबर 9/4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। x 3/2 है तो रेट पूछा है, रेट यानी 5x, तो 5 गुना x का वैल्यू है 3/2 यानी 15/2 7.5। ठीक है। देखें यार, कहा एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक दिन कहने का मतलब 24 घंटे में 1485 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय के लिए रुकी है, ये पूछा। अच्छा ट्रेन का चाल है 66 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कहा कि उसने एक दिन यानी 24 घंटे में 1485 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा एक बात बताइए, अगर चाल 66 किलोमीटर पर आवर है तो 66 के चाल से चलकर 24 घंटा, एक दिन यानी 24 घंटा में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, तो चाल बराबर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 24 छक 144, हाथ में रहा 14, 24 छक 144 और 14 हो जाएगा कितना 144 और 14 1584 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन उसने एक दिन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना, तो 1485 है ना। आप बताना अगर कंटिन्यू चलता, बिना रुके चलता, लगातार चलता तो 66 के चाल से चलकर 24 घंटा में 1584 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता, लेकिन किया है 1485 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल किया। तो आप बोलेंगे सर 99 किलोमीटर दूरी कम तय किया, 99 किलोमीटर दूरी कम तय किया है। तो आप ये बताइए कि अगर उसका चाल 66 किलोमीटर पर आवर है तो इस 99 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। 99 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय, तो समय दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। 33 दूना 66, 33 तिया 99 यानी कि 3/2 घंटा, और 3/2 आवर को मिनट में लाएंगे 60 से गुना, तो 30 दूना 60, 30 तिया 90 मिनट। 90 मिनट के लिए वो रुकती है। 99 किलोमीटर डिस्टेंस कम ट्रेवल की है, तो 99 किलोमीटर दूरी अगर 66 के चाल से तय करेगी तो समय लगेगा 3/2 आवर यानी कितना 90 मिनट, यानी कि गाड़ी जो है 90 मिनट के लिए रुकी है। और टोटल कितने स्टेशन पर रुकी है, 5 स्टेशन पर, तो एक स्टेशन पर कै मिनट के लिए रुकी होगी, 5 से डिवाइड करिएगा 18 मिनट, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखें यार, धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट लगते हैं। धारा के प्रतिकूल यानी धारा के अपोजिट जाइएगा तो चाल, अप स्ट्रीम चाल होता है बोट माइनस बाटा, और डाउन स्ट्रीम चाल होता है बोट प्लस बाटा। अब कहा कि धारा के अपोजिट जाएगा तो 8 घंटा 48 मिनट, 8 घंटा 48 मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, 12 पचे 7, 5 अठे 40, 4 44/5। और धारा के दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटा लगा, तो ये टाइम का रेशियो है यार। 4 से 11 बार में 4 से 4 तो 11:5। अच्छा टाइम का रेशियो 11:5 है तो डिस्टेंस का रेशियो, टाइम और स्पीड का रेशियो हो बक, स्पीड का रेशियो, टाइम और स्पीड एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 5:11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, धारा के विपरीत नौ का चाल है 5 यूनिट और धारा के दिशा में 9 का चाल है 11 यूनिट, तो बोट और वाटर का अगर स्पीड आपसे पूछे तो आप बोलेंगे सर B - W है 5
और b प्लस w है 11, यानी दो संख्या का अंतर मालूम, उनका योग मालूम, बड़ा वाला निकालना है, जोड़ कर 2 से भागा तो 11 और 5 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8। बाटर निकालना है तो घटा कर 2 से भागा, घटाइएगा तो मेरे प्यारे भाई 6/2 कितना हो जाएगा 3। अब आगे कहा है कि धारा की गति स्थिर पानी में 9 की गति से कितना % कम है। वाटर का स्पीड जो है बोट से कितना कम है, तो सर 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। कितना से? 8 से। % 100 से गुना 4 दूना 8, 4 से 25 चौक 100, 25 5 125/2 यानी 62.5%। ठीक है। का विघ्नेश अपने मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराया पर, तो 42 और 16 कितना हो गया? 58। 58 और 11, 58 और 11 69, 69 और 7 76, 76% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? 24%। आगे कहा कि लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए की खर्च की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेना पड़ा। देखिए ना यार, आप टोटल 76% खर्च कर दिए तो आपके पास बचा क्या %? 24%। और पारिवारिक खर्च के लिए आपको 18,000 रुपए का जरूरत था और आपने 12,000 रुपए साहूकार से उधार लिए, यानी आपके पॉकेट में बच रहा होगा 6,000। 18,000 चाहिए था, 12,000 आपको कर्ज लेना पड़ गया, यानी कि 6,000 आपके पास रहा होगा, 12,000 कर्ज लिए, हो गया 18,000। यानी कि आपके पॉकेट में सेव था कितना? 6,000। % में बचा के रखे 24%, एक्चुअल में 6,000। 24% 6,000। सवाल का उसकी मासिक इनकम यानी 100% का वैल्यू बताना है, तो 6,000/24 गुना 100। अच्छा 24 से काटिए, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 500। 2 से काटिएगा 250, यानी 250 गुना 100 25,000। ऑप्शन बी। देखिए, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% लाभ पर, 2/3 यानी कि 2/3 भाग को 35% लाभ पर बेचा, तो ओनली लाभ कितना? 2/3 का 35% का शेष। अच्छा 2/3 बेच दिए तो शेष बच गया 1/3, और 1/3 को 10% हानि पर बेचे तो ओनली हानि कितना? 1/3 का 10%। हानि है तो माइनस से, लाभ है तो प्लस, ये हानि है तो इसको माइनस है। अच्छा यहाँ बट्टा में तो 3 ही रहेगा। अब ऊपर है 35 दूना 70/3 और यहाँ 10/3, तो 70 में से 10 जाएगा 60/3, यानी क्या % आ जाएगा? 20%। ऑप्शन है। देखिए का एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है 3762। अच्छा 9% के दर से 2 वर्ष का CI, 2 साल का CI, ये भी फॉर्मूला से A + B + A गुना B/100, तो 9 + 9 18 + 81/100 यानी 0.81, तो ये आ जाएगा 18.81। चक्रवृद्धि ब्याज है इतना, लेकिन एक्चुअल में है कितना? 3762। तो चक्रवृद्धि ब्याज का कंपैरिजन चक्रवृद्धि ब्याज से कर लिए, और प्रिंसिपल निकालना है तो 100% से गुना। यार % लिखने का जरूरत ही नहीं था, % से % कैंसिल हो जाएगा। अच्छा डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और चला जाएगा। अब इससे काटिए, तो काटेंगे तो मेरे प्यारे भाई कै बार में कटेगा जरा बताना? 2 से 2 8 16 17, 2 और 1 3, हाँ 2 बार में ये कट जाएगा, यानी 2 पर 4 जीरो। कहाँ है? ऑप्शन बी। ठीक है, आसान सा था। देखिए का x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू दिया, x² + y² पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है ना। अब देखिए यार, x + y चाहिए तो इन दोनों को जब ऐड करिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल कितना? 4। अच्छा गुना करेंगे, चूंकि x × y भी चाहिए, जब गुना करेंगे तो इतना गुना इतना क्या होगा? a + b × a - b, a² - b², 2 का स्क्वायर 4 -√5 का स्क्वायर 5, 4 में से 5 गया माइनस का 1 हो जाएगा। तो x/4 है तो 4 का स्क्वायर 16, x + y 4 है सॉरी, तो 4 का स्क्वायर 16, x × y कितना है? -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 एकम 2, तो 16 2 18। ऑप्शन है। देखिए का आकाश की मासिक आय 9600 रुपए है, मंथली इनकम है 9600 का, उसका मासिक खर्च उसके आय का 60% है, इनकम का 60% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना है? इनकम का 60 खर्च कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है, तो सेविंग कर रहा होगा 40% यार।
दो जीरो से दो जीरो, जीरो चार छक 24, चार नमा 36 और 2 3840। ऑप्शन सी, आसान आसान सब। देखिए 9 और 36 का तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बट्टा है, तो बी स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर कहने का मतलब 36 गुना 36 बट्टा है 9, तो 9 चौक 36, चार छक 24, 12 दो 14, 144। देखिए दो संख्या का अनुपात 9:5 है। कहा यार कि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा गया और छोटी में 4 घटाया गया, तो बड़ी संख्या छोटी का 2 गुना हो गया। यार बड़ी संख्या में 8 घटाए, 8 जोड़े हैं और छोटी संख्या में से 4 घटाएं, इसको x लगा लेते हैं। बड़ी संख्या में 8 जोड़े हैं तो 9x + 8, ठीक है। छोटी संख्या में से 4 घटाए यानी 5x - 4। और इस प्रकार का बड़ी वाली जो संख्या है छोटी वाली से 2 गुनी हो गई, यानी छोटी वाली 1 है तो बड़ी वाली 2 गुना कितना हो गया 2, तो रेशियो हो गया है 2/1। क्रॉस कर लेंगे तो 9x + 8 बराबर 5 दूना 10x - 8। यार 9x उधर जाके घटेगा x, 8 इधर आके जुड़ जाएगा 16। x का वैल्यू 16 है तो कहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है 9x, x का वैल्यू तो 16 नमा 144, ठीक है। देखिए का 4 6 8 12 और x का औसत 7 है। अच्छा 4 6 8 12 और x टोटल कै गो नंबर है 5 नंबर, तो इन पांचों का योग 4 6 10 7 18 और 12 30 + x, इन पांचों संख्या का योग है इतना। आप बताना पांचों का औसत 7 है तो पांचों का योग कितना हो जाएगा 35, तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 5। अच्छा x 5 है तो बताइए यहाँ का इन सब का औसत और y का औसत 9 है, तो यहाँ भी 5 गो संख्या है जिसमें x 5 है, तो 5 और 9 14 और 13 27, 27 और 15 27 और 15 42 हो जाएगा, तो 42 + 22। इन पांचों का औसत 9 है तो योग 9 × 5 = 45, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब का 2x -3y 2x, तो 5 दूना 10 और 3y यानी 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1। देखिए का 5 वर्ष पूर्व ए बी सी के आयु का रेशियो, 5 साल पहले ए बी सी के आयु का रेशियो कितना दिया है 4 5 और 7। आगे कहा यार उनकी वर्तमान आयु का योग 135। अच्छा उम्रों का योग जो दिया है 135 ये प्रेजेंट का दिया है, पर रेशियो 5 साल पहले का दिया है, तो उम्रों का योग भी 5 साल पहले का निकालेंगे। तो 5 साल पहले का जब निकालेंगे तो ए का 5 कम करना पड़ेगा, बी का 5, सी का 5, तो 5 5 10 और 5 15 कम कर देंगे तो 5 साल पहले तीनों के उम्रों का योग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलेंगे सर 120। और 5 साल पहले इन तीनों के उम्रों का योग कितना है 7 5 12 और 4 16 यूनिट बराबर 120। 1 यूनिट बराबर 8 दूना 16, 8 से 15 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना 15/2। 1 यूनिट 15/2 है, तो कहा 3 वर्ष बाद बी और सी के आयु का योग। अच्छा एक बात बताइए, 3 वर्ष बाद बी और सी के आयु का योग बोला है, 5 साल पहले बी और सी के आयु का योग कितना है 7 5 12 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 15/2, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटिए 6 बार 15 छक 90 ईयर। अब ये जो 90 ईयर है ध्यान से, ये 5 साल पहले का एज है दोनों का। भाई 5 साल पहले दोनों के उम्रों का योग 90 साल था, कहा 3 साल बाद इनके उम्रों का योग क्या होगा। तो एक बात बताइए, 5 साल पहले वाला एज को प्रेजेंट में लाएंगे तो 5 ऐड करेंगे और 3 साल बाद का निकालेंगे तो और 3 ऐड करेंगे, यानी एक आदमी का 8 साल ऐड करना पड़ेगा। 5 साल पहले वाला एज मालूम है, प्रेजेंट में लाना है 5 ऐड करिए, 3 साल बाद का निकालना है तो और 3 ऐड करिए, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। एक आदमी का 8 तो दो आदमी का 16 जोड़ना पड़ेगा, तो 90 और 16 कितना हो जाएगा 106। ऑप्शन सी। देखिए यार का ए और बी किसी काम को 120, बी और सी 150 दिन में और ए और सी 200, तो यार डायरेक्ट ही कर लेना है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं 120, बी और सी 150, ए और सी 200। टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर आप बताना, तो आप बोलेंगे सर 600। 12 25 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। अब आगे का है यार कि बताइए बी अकेले उस काम का 2/5 हिस्सा कितने दिन में, इस काम का 2/5 हिस्सा बी कितने दिन में,
तो 12 पचे 60 यानी 240 काम पूछ रहा है कि बी कितने दिन में, तो बी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 6। बी का एफिशिएंसी चाहिए तो तीनों का जो एफिशिएंसी है, हमको बी का चाहिए तो ए और सी का घटा देंगे, ए और सी का एफिशिएंसी 3 घटा दीजिएगा, तो बी का एफिशिएंसी आ गया 3। कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि बी हर दिन 3 काम करेगा। बी अगर हर दिन 3 काम करेगा तो बी 240 काम कै दिन में, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 80 दिन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखिए यार का एक त्रिभुज की भुजा 21 35 और 28 है, ये तो डायरेक्ट लग गया, 7 दिया 21, 7 पचे 35, 7 चौक 28, यानी ये राइट एंगल का साइड दिया है, ट्रिपलेट है यानी राइट एंगल का साइड। 21 है, 28 है और 35, कर्ण होता है सबसे बड़ा ना, तो 35। अब कहा सर कि बताइए अगर इसके अंदर एक वृत्त है तो उस वृत्त का रेडियस क्या होगा, अंतः वृत्त का रेडियस। और राइट एंगल में आप सबको पता है, राइट एंगल में अंतः वृत्त का रेडियस होता है, राइट एंगल में अंतः वृत्त का रेडियस होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। तो लंब प्लस आधार 21 और 28 हो जाएगा 49, 49 में से 35 घटाइएगा मेरे प्यारे भाई तो 14, अब बट्टा 2 यानी कितना 7, ऑप्शन बी। यदि तीन संख्याएं 3 5 7 के अनुपात में है, तीन संख्या का रेशियो दिया है यार, पहला संख्या है 3 यूनिट, दूसरा है 5 यूनिट, तीसरा है 7 यूनिट का, इनका एलसीएम है 2415। अच्छा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 7, लेकिन एलसीएम दिया है कितना 2415। गुना करके मत लिखिएगा, गुना करने में टाइम लगेगा, फिर काटने में भी टाइम लगेगा, तो छोटा छोटा नंबर है तो वैसे ही लिख लिए। 3 से काटिएगा, 3 अठी 24, 0 3 पचे 15, 7 से पहले काट दे, 5 से ही काट देते हैं, 5 से 16 पचे 80, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 23। 1 यूनिट 23 है तो कहा कि दूसरी और पहली का अंतर, दूसरी संख्या 5 पहली 2 है तो 5 और सॉरी पहली 3 है तो 5 और 3 का अंतर 2, 1 बराबर 23 तो 2 बराबर 23 दूना 46। ठीक है, आसान सा सवाल था। देखिए जरा का 39, ये तो कल कराए थे, कल भी कराए थे ना, 39 संख्या का औसत शून्य है तो अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक होगी, तो 38 को। का ए अकेले काम को 14 दिन में करेगा, बी अकेले 28 और सी 56 दिन में। ए 14 दिन में, बी करेगा 28 दिन में और सी करेगा 56 दिन में। टोटल वर्क हो गया 56 यार, 14 चौक 28 दूना 56 का। आगे का वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तथा इस प्रकार काम पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता और ए अंतिम 3 दिन काम नहीं करता। सारा काम कितने दिन में पूरा होगा। एक बात बताइए, कितना बार ऐसा सवाल किए हैं और आप सबको भी पता होगा कि ये जो है सारे लोग मिलकर काम करना शुरू करेगा और काम खत्म होने से पहले कोई भाग जाएगा, तो ऐसे सवाल में जो काम छोड़कर भागेगा उसको कभी भागने नहीं देना है, उसको जबरदस्ती बुलाइए और जितना काम छोड़कर गया है ना उतना काम। मेन ध्यान में बस ये रखना है कि अगर काम समाप्त तो होने से कुछ टाइम पहले भाग रहा है तो उसको भागने नहीं देना। हाँ, जो आदमी काम करके जाता है उसका काम घटता है, पर छोड़ कर जाएगा तो उसको भागने मत दीजिए, बुलाइए और जितना छोड़ कर जा रहा है उतना काम करवाइए। कहा कि बी 2 दिन पहले ही भाग गया यार, तो बी 1 दिन में 2 काम तो 2 दिन में 4 काम, 4 काम छोड़कर जा रहा था तो बुलाइए और 4 काम एक्स्ट्रा कराइए। क्लियर है, बी आ गया, ध्यान में रखना है बी आ गया। कहा ए 3 दिन काम नहीं किया, यानी आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया, यानी 3 दिन पहले ही भाग गया, तो यार ए 1 दिन में 4 काम तो 3 दिन में 12 काम, बुलाइए और 12 काम एक्स्ट्रा कराइए। तो हो गया कितना 12 4 16, 16 ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 16 ना ऐड करेंगे तो 6 6 12, 5 1 6 1 7 72 हो गया। अब आपने बी को भी बुला लिया, ए को भी बुला लिया, सी तो बेचारा एंड तक था ही, चूंकि सी के भागने का चर्चा नहीं किया यानी सी आखिरी तक रहा। बी को भी बुला लिए, ए को भी बुला लिए, तो आखिरी में अब तीनों मौजूद है, तो तीनों मिलकर इस 72 काम को कै दिन में करेगा, तो तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड, 4 2 6 और 1 7। क्लियर है बात।
देखिए का ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। देखिए यार मूलों का प्रकृति जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल है उसका जो नेचर है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है और 0 से ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव है तो इसके मूल जो है वास्तविक मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो ये निगेटिव होगा, और निगेटिव कहने का मतलब अवास्तविक। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। ओके है इतना। तो चलिए देखिए का इसके मूलों का प्रकृति क्या होगा। तो मूलों का प्रकृति यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। बी है 6 तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, ए है √3 और सी है माइनस √3, तो 36 माइनस इंटू माइनस प्लस √3 गुना √3 3 चौक 12, 36 12 कितना 48। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 48 आ गया, यानी ये 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अगर है तो इसके रूट्स क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो वास्तविक और अलग अलग यानी असमान, ऑप्शन डी ठीक है। चलिए कहा किसी आयत की लंबाई आधा कर दिए, यानी पहले 2 था तो आधा करके कर दिए। चौड़ाई को 3 गुना कर दिए, चौड़ाई 3 गुना कर दिए, यानी 1 था कर दिए 3। तो कहा एरिया में क्या चेंज आएगा। आयत का एरिया होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई। पहले लंबाई 2 था चौड़ाई 1 था तो एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई 1 चौड़ाई 3 तो एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। अब कहा कि सर एरिया 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया 2 से, परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, यानी क्या परसेंट, 50% बढ़ा है, ऑप्शन डी। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइटें प्रत्येक 30 सेकंड 45 और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यानी सभी लाइटों को लाल होने में जो टाइम लगता है वो टाइम अलग अलग दिया है। एक 30 सेकंड में लाल हो जा रहा है, एक 45 सेकंड और एक 60 सेकंड में रेड हो जा रहा है। यदि वे सभी 8:30 बजे एक साथ लाल होती है तो कितने बजे पुनः एक साथ लाल होंगी। तो सर 30 45 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 सेकंड, और 180 सेकंड कहने का मतलब हुआ 3 मिनट। तो 8:30 पर एक साथ लाल हुई थी तो अगले 3 मिनट बाद फिर से इकट्ठे लाल हो जाएगी, यानी 8:33 पे, ऑप्शन ए। इसको 17 से डिवाइड करना है। तो मेरे प्यारे भाई अगर 17 से डिवाइड करिए यार तो ये तो पूरा 17 एकम 17 कट जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 17 एकम 17 रिमाइंडर 2, 17 एकम 17 रिमाइंडर 3, तो 3 दूना 6, ऑप्शन डी। चलिए का ठोस शंकु का आयतन 96 पाई। अच्छा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ऊंचाई दिया है 8, पूर्ण पृष्ठ एरिया। अच्छा शंकु का आयतन 1/3 पाई तो है ही, तो पाई रख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, एच दिया है 8 बराबर 96। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 8 96। अच्छा क्रॉस करिएगा तो 12 या 36, आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर 6 आ गया। और कहा कि बताइए शंकु का पूर्ण पृष्ठ एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ एरिया यानी पाई आर एल में, जैसे ये शंकु है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो वक्र पृष्ठ एरिया पाई आर एल में आधार का एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया, और आधार है वृत्ताकार तो वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब आप बताना आर है 6, एच दिया है 8, तो ट्रिपलेट याद होगा 6 8 10 हो जाएगा। तो पाई आर है 6 तो 10 6 60 पाई, प्लस आर है 6 तो 6 का स्क्वायर 36 पाई, तो ये हो जाएगा 60 36 96 पाई, ऑप्शन सी। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू, धन्यवाद यार।